ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरण कक्षा संख्या 30 को आज पढ़ेंगे, 30 को पढ़ेंगे। ठीक है, 29 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं दूसरे अध्याय के प्रथम पाद की। ये 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, चलते हैं मित्रों आगे। हमने द्वितीय अध्याय को यहां से पढ़ना आरंभ किया था और ये सारे सूत्र हमने पढ़ लिए। यहां पर कितने पढ़ लिए आपको हमने यहां तक पढ़ा दिया, 50 सूत्र पढ़ा दिए मित्रों। ठीक है, समास प्रकरण की मानिएगा आपकी नैया पार लगा दी मैंने। अब आप आराम से नदी को पार कर जाएंगे, अब कोई आपको परेशानी नहीं होगी। 50 सूत्रों को पढ़ाते पढ़ाते 30 कक्षाओं में पढ़ाया है, तो समास प्रकरण की जो आपकी एक कठिन नैया थी, ना होती, उसको मैंने पार लगवाने को आपको सिखा दिया। आराम से आप पार कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा, आज का हमारा सूत्र है 51वां सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगोः। चलिए आ जाइएगा, चलते हैं अपने घर पर। ये सूत्र मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और जितना आ गया उतना ही ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आइएगा, आगे का सूत्र है यही संख्या पूर्वो द्विगुः 2-1-51। पदच्छेदः संख्या पूर्वः प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तं, द्विगुः प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तं। समासः संख्या पूर्वा यस्मिन् सा संख्या पूर्वः बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समास है, ये क्या है? समास का विशेषण है। संख्या पूर्व, पूर्व माने पूर्व पद, माने संख्यावाची शब्द पूर्व पद में है। यस्मिन् समासे, जिस समास में, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा समास? तो ऊपर वाला यस्मिन्। यस्मिन् माने इस सूत्र से जो समास किया है उसको निर्देश कर रहा है, मुख्य रूप से सभी को नहीं। तो वह समास क्या कहा जा रहा है यहां पर? संख्या पूर्वः। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अर्थः
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इत्यत्र संख्या पूर्वो यह समासः स द्विगुसंज्ञको भवति पूर्वसूत्रस्यायं शेषः। कहते हैं कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, जो सूत्र अभी पढ़ा था हमने गत कक्षा में, यहां पर जो संख्या पूर्व वाला जो समास हो रहा था उसमें, तो तद्धितार्थोत्तर में क्या था, दिशावाची और संख्यावाची पूर्व पद के साथ समास का है, तो उसमें दिशावाची को छोड़ देंगे, संख्यावाची आ जाएगा। तो उसकी क्या है, एक दूसरी संज्ञा भी कर दी कि वो द्विगु संज्ञक भी होता है, अर्थात तत्पुरुष संज्ञक भी होता है, द्विगु संज्ञक भी होता है। इस पर मैंने आपको पहले विचार दे दिया था, फिर दोबारा एक हल्का सा इस पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिएगा, ये क्या करता है, द्विगु संज्ञा करता है। ऊपर वाला सूत्र क्या करता है, तत्पुरुष संज्ञा करता है। तो जो एक सूत्र हमने पढ़ा था, आ कडारा दे का संज्ञा, क्या, आ कडारा दे का संज्ञा, समझ लीजिएगा। आ कडारा दे का संज्ञा ने कहा था कि प्रथम अध्याय के चौथे पाद से लेकर के दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम सूत्र तक एक समय में किसी की एक ही संज्ञा होगी, एक ही संज्ञा होगी। तो जब संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा करते हैं तो तत्पुरुष संज्ञा नहीं होगी, और जब तत्पुरुष संज्ञा होगी तदर्थों पर समाहारे चल संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा नहीं होगी। परंतु हमें क्या है, कहीं कहीं पर दोनों संज्ञाएं चाहिए एक समय में। इसके लिए हमने सूत्र पढ़ लिया था, शुरू में पढ़ लिया था, जब तत्पुरुष समास हमने आरंभ किया था तब आपको मैंने पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था, द्विगुश्च, ये पढ़ा दिया था द्विगुश्च 2-1-22 पर विचार बहुत लंबा चला था, मैंने पूरा विस्तार से समझाया कि द्विगु समास द्विगु समास तत्पुरुष संज्ञको भवति, द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा भी हो जाती है। अब क्या है, अब इस सूत्र के बल से जो द्विगु संज्ञक होगा उसकी एक समय में दो संज्ञाएं हो जाएंगी। आ कडारा दे का संज्ञा के अधिकार से बाहर हो गया, उसका कंट्रोल खत्म, ठीक है। तो अब जो जिसकी द्विगु संज्ञा होगी उसकी तत्पुरुष संज्ञा भी होगी इस सूत्र के सामर्थ्य से, ठीक है। चलिएगा, कुछ विशेष नहीं है इसमें, आइएगा आगे चलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण हमने पहले पढ़ लिए हैं पहले ही। कहते हैं पूर्व सूत्र स्यायम शेषा, मान ये सूत्र जो ऊपर वाला सूत्र है उसी का ये एक शेष मन बचा हुआ थोड़ा सा उसी की पूर्ति करता है। उदाहरण, अत्र पूर्व सूत्रस्यैव उदाहरणानि बोद्धव्यानि, माने इस सूत्र के भी पूर्व सूत्र के जो उदाहरण है वही उनको ही जानना चाहिए। बोद्धव्यानि माने जानना चाहिए। अन्यच्च, और कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। एक तो ये उदाहरण हो ही गए थे हमने, देखो यहाँ पर ये गत कक्षा में हमने पढ़ लिया था। इस सूत्र के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, ये वाला उदाहरण हो जाएगा पांचनापिति ही, पांच कपालः, ये भी उदाहरण हो जाएगा। और पंचगवधनः, पंचनावप्रियः, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और आगे पंचपूली, दशपूली है, और पंचकुमारी, दशकुमारी, अष्टाध्यायी, ये सभी उदाहरण आगे वाले सूत्र के भी बनेंगे। सिद्धियां वो ही रहेंगी वैसी की वैसी, परंतु ये ध्यान देंगे द्विगु संज्ञा हम इनकी तभी करेंगे जब कोई हमको द्विगु संज्ञा को मान करके कार्य करना होगा, तभी करेंगे। द्विगु संज्ञा को मान करके किसी शब्द में कोई सिद्धि में कार्य करना नहीं है और हम उसकी संज्ञा करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। जब कोई द्विगु संज्ञा से किसी में कार्य करना होगा वहीं पर हम संख्या पूर्व द्विगु लगाएंगे, हर जगह नहीं लगाने लगेंगे, ठीक है। इन सूत्रों में सब जगह आवश्यकता नहीं है, कुछ में आवश्यकता थी है, जैसे यहां पर आवश्यकता थी। ये आपका पंचनाव प्रिय, नावो द्विगो सूत्र लगाना पड़ा था हमको।
ऐसे यहां पर भी आवश्यकता पड़ी थी पंचपूली में, दशपूली में। जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां लगा लेंगे, अन्यथा कोई छोड़ देंगे, सामान्य है। ठीक है, चलिएगा। अब इन्होंने अन्यच करके दिखाया है कि अन्यच और भी उदाहरण हम जान सकते हैं इसके अलावा। पंचेन्द्रियाण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य पंचेन्द्रः दशेन्द्रः। 5 इंद्राणी देवताएं हैं जिस थाली पाक की, थाली पाक माने कोई कुछ पकाया जा रहा है बर्तन में, उसकी 5 देवताओं को निमित्त मान करके पकाया जा रहा है उनको आहुति देने के लिए, वो पंचेन्द्रः दशेन्द्रः। 10 ऐसी 10 का दशेन्द्रियाण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य दशेन्द्रः। इन सिद्धि को हमने पहले कर लिया था। क्या है? पहले कर लिया हमने, संपन्न कर लिया। आपने कहां कर लिया था? प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 49वें सूत्र पर हमने इनको पढ़ लिया था। सिद्धि इसलिए हम आपको कराएंगे नहीं, वहां पर दिखा देंगे, देखिएगा यहां सिद्धि देख लीजिएगा। ठीक है, मोटा मोटा उसका अवलोकन कर लेते हैं। पंचेन्द्र लिखा है, पंचेन्द्र की सिद्धि हम परिशिष्ट 1, 2, 49 पर दिखा चुके हैं। शेष उदाहरण पूर्व सूत्र के ही हैं। पूर्व सूत्र माने तद्धितार्थोत्तर वाले। आ जाइएगा, यहां पर गुरुजी ने दिखाया था ये परिशिष्ट, यदि आपके पास में इसी पुस्तक वाला संस्करण है तो पेज नंबर 682 होगा, 682। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा, ये पंचेन्द्र, पंचेन्द्र यहां बनाया था। ये सूत्र आपका कौन सा था? ये सूत्र था आपका लुक तद्धित लुकी। यही सूत्र हमने पढ़ा था आपका 1, 2 जो 49 में हमने पढ़ा था। क्या था? लुक तद्धित लुकी। 49वां लुक तद्धित लुकी का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपको ये सिद्धियां कोई विशेष नहीं है, सारा देखिएगा। पंचन जस इंद्राणी जस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास होकर के फिर तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिका लुक हो जाएगा। पंचन इंद्राणी नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, फिर आदगुणा लग करके पंचेन्द्राणी बन गया। सास्य देवता माने सा अस्य देवता, ऐसा अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है इस सूत्र से, और वो तद्धिता से तद्धित संज्ञक का प्रत्यय परश्च से परे आ गया। पंचेन्द्राणी अण और अण। अब क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। क्या है? इस सूत्र से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हुआ है, इसलिए क्या संख्या पूर्वो द्विगु। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला सूत्र, तो इसकी द्विगु संज्ञा हो गई है क्योंकि संख्या पूर्व में है, और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हुआ था। और अब संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा होने से यहां पर क्या कार्य हुआ? द्विगोर लुगन पत्ते से द्विगु संबंधी अण प्रत्यय का लुक हो गया। लुक हो गया माने प्रत्यय से लुक सुल्लुपा से हट गया। क्या बच्चा? पंचेन्द्राणी। अब लुक तद्धित लुकी माने तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, माने से तद्धित प्रत्यय अण के लुक हो जाने पर इंद्र वरुण भव शर्व इत्यादि सूत्र से इंद्राणी में जो स्त्री प्रत्यय गीश आया था उसका भी लुक हो गया, इसका भी लुक हो जाएगा। ये सिद्धि पीछे देख लीजिएगा, मैंने जहां पढ़ाया बहुत विस्तार से पढ़ा दिया था। तथा उस स्त्री प्रत्यय के साथ जो आनुकागम हुआ था, यहां पर क्या है? इंद्र शब्द से गीश प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग की विवक्षा में। इस सूत्र से इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र हमानंडे यव यवन मातुला चरियाणा मानुकादि सूत्र है। तो इसके गीश होता है और आनुक आगम होता है। तो गीश हट गया तो गीश के सान्निध्य से आनुक आया तो वो भी हट गया, तो हट गया तो केवल इंद्र बचा, वह भी हट गया। ठीक है, बस
यहाँ परिभाषा अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा मैंने वही समझा दिया। पूर्ववत माने परिभाषा ये निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपाया, माने निमित्त के हट जाने पर उस निमित्त से उत्पन्न जो कुछ कार्य हुआ था वो भी हट जाता है, यही परिभाषा है। तो पूर्वत सु आकर के विसर्जनीय होकर के अब सु विसर्जन पंचेंद्र बन गया। इसी प्रकार दश इंद्राण्यो देवता अस्य दशेंद्रा की सिद्धि भी जाने। बस आपको यहाँ पर क्या समझना है कि संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा होने से क्या हो गया था, दुगोर लोगन पत्ते से जो तद्धित लुक प्रत्यय अण प्रत्यय आया था उसका लुक हो गया है। इतना प्रयोजन है, ठीक है, सरल है। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका हम चलते हैं 51वां सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है ये, आइएगा 52वां सूत्र। कुत्सितानि कुत्सनैः 2:1-52। कुत्सितानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, कुत्सनैः तृतीया व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति इसमें ऊपर से आ रही है, समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। आइएगा पहले मैं अर्थ पढ़ देता हूं फिर समझाता हूं। अर्थ कुत्सित वाचीनि सुबंतानि कुत्सन वचनैः समानाधिकरणैः सुबंतैः साह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, कहते हैं कुत्सित वाचीनि सुबंतानि। कुत्सित वाची शब्द उनको बोलते हैं जिनकी निंदा की जाती है, माने जिनकी निंदा की जाती है उनको कहने वाले, माने जिस भी पदार्थ की निंदा की जाती है उस निंदा की जाने वाली जो वस्तु है उसका जो नाम है, उसका उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या है, कुत्सितवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और क्या है, कुत्सन। कुत्सन क्या होता है, जिस गुण के द्वारा निंदा की जा रही है। क्या, जिस गुण के द्वारा, जिस विशेषण के द्वारा निंदा की जा रही है वो क्या हो जाते हैं आपके कुत्सनवाची शब्द। ठीक है, वस्तुतः ये जो समास है, ये जो समास है ये क्या है, विशेष्य और विशेषण का समास है। क्या, विशेष्य और विशेषण। ये एक तरह से कुत्सन, कुत्सन माने विशेषण होता है, माने कुत्सा निंदावाची शब्द, निंदा निंदत्व को कहने वाले, और कुत्सित होते हैं विशेष्य। ठीक है, समझ लीजिए इसको। तो एक आगे हम सूत्र पढ़ेंगे। क्या, आगे एक सूत्र पढ़ने वाले हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक है, ये कहता है आगे सूत्र 56वां है कि विशेषणवाची शब्द का विशेषवाची शब्द के साथ में बहुल करके समास हो जाता। क्या हो जाता है, बहुल करके समास हो जाता है। तो विशेषण और विशेषण का जब समास होता है तो क्या है, विशेषण जो होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, क्योंकि यहां सूत्र में विशेषण प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट पद है और विशेषण होता है तृतीयांत है। तो विशेषण की उपसर्जन संज्ञा होने के कारण से जब समास होता है तो उपसर्जन होने के कारण से जो विशेषणवाची शब्द है वो पूर्व में आ जाता है, उपसर्जनम पूर्वम से। अभी समझा दूंगा आपको। और विशेषवाची बाद में जाता है। यहां पर क्या करना है, हमको उल्टा करना है।
विशेषणवाची को बाद में ले जाना है और विशेषवाची को पूर्व में लाना है। इसलिए सूत्र बनाया कि कुत्सितानि कुत्सनई ही, माने कुत्सितवाची जो विशेष शब्द हैं, विशेष को कहने वाले शब्द हैं, उनका कुत्सनई ही माने कुत्सवाची विशेषणों के साथ समास होता है। अब इसमें क्या आ गया, ये विशेषण, ये विशेष क्या विशेष को ये बता रहा है, तो ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हो गया और ये तृतीयांत से होगा। तो जब इससे समास करेंगे इसकी शर्त के अनुसार, तो इस सूत्र के जो उदाहरण बनेंगे उनमें क्या होगा, विशेषवाची पूर्व में आ जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, क्योंकि इस सूत्र से जो समास होगा वहां पर विशेषवाचियों की उपसर्जन संज्ञा होगी। प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, अभी समझ लीजिएगा, चलिएगा। तो मैंने अभी मोटा समझा दिया आपको, ये सूत्र भी और समझाऊंगा। अब देखिएगा उदाहरण है इसका, वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च, वैयाकरण खसूचिः याज्ञिककितवः मीमांसक दुर्दुरूढः। इनका अर्थ देख लीजिएगा पहले, फिर बाद में बात करते हैं। वैयाकरण खसूची ही का अर्थ है आकाश की ओर देखने वाला वैयाकरण। आकाश की ओर वैयाकरण कैसे देखेगा जी? और सभी लोग देखते हैं आकाश की तरफ और नहीं भी देखते। तो यहां बता रहे हैं कि आकाश की तरफ देखने वाला वैयाकरण का अर्थ क्या है, कहते हैं अर्थात ऐसा वैयाकरण जो कि व्याकरण की बात पूछने पर आकाश की ओर देखने लगे, बता ना सके। तभी क्या होता है कोई कुछ पूछता है और हमसे उसका उत्तर नहीं बन पड़ता है, तो क्या होता है, जो चालाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे देखने लगते हैं। जो सरल व्यक्ति होगा वो तो लज्जा से नीचे कर लेगा जी, नहीं आ रहा जी, उसको लज्जा से सिर नीचा हो जाए। परंतु जो चालाक होगा और उसको नहीं आ रहा है तो वो ऊपर ऐसे देखने लगेगा कि हाँ मैं इसका उत्तर दूंगा। ठीक है, वैयाकरण का अर्थ क्या होता है? वैयाकरण का अर्थ होता है कि शब्द संबंधी कोई भी बात हो उसका उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वैयाकरण बनेगा। भाई कि कोई पूछता है इस शब्द में कौन सी धातु है, क्या प्रत्यय, शब्द का अर्थ क्या है, तो यदि हम वैयाकरण है तो हमको आना चाहिए। और यदि हम वैयाकरण वैसे ही लिख रहे हैं पीछे डिग्रियों के पीछे व्याकरणाचार्य व्याकरणाचार्य व्याकरणाचार्य, और थोड़ा सा भी पूछ लो या चौंत्यादि टी का अर्थ क्या है तो ऊपर को देखने लग जाते हैं। प्राय करके वर्तमान में तो ऐसा कह सकते हैं आप, 100% कह सकते हैं, व्याकरण की उपाधि पीछे लगाने वाले 1,00,000 व्यक्तियों में से 1-2 ही, ध्यान दिए, 1-2 ही शब्द के बारे में कुछ जानते हैं, अन्यथा तो वैसे ही डिग्री मिली जाती है सबको। आप सभी जानते हैं विश्वविद्यालयों की क्या दशा। तो सारे वैयाकरण क्या है, जिनको व्याकरण की बात पूछो तो ऐसे करने लग जाते हैं, अच्छा जी बता रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ जी, अभी बता रहे हैं। हाँ ऐसे देखते रहते हैं, सामने वाला सोचता है अरे नहीं इसको नहीं पता, छोड़ो। तो ये क्या है, उस वैयाकरण की निंदा है। अरे ये व्याकरणाचार्य लिख रहा है परंतु इसको आता तो कुछ भी नहीं है, ये तो 0/0 है, तो निंदा है उस वैयाकरण की। तो यहां पर क्या है,
जो वैयाकरण है ये तो क्या है, विशेष्य शब्द है, विशेष्यवाची। और खसूची ही, खसूची माने घटिया वैयाकरण, अच्छा वैयाकरण नहीं, घटिया वैयाकरण, जिसको कुछ नहीं आता है, वैसे ही नाम नाम का वैयाकरण है। तो यहां ये क्या है, खसूची माने विशेषण शब्द है, ये वैयाकरण का विशेषण, माने विशेषण का अर्थ है निंदावाची विशेषण है ये। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही, ये क्या है, कुत्सनवाची शब्द है और ये कुत्सितवाची शब्द है। भाई इसके द्वारा ही तो इसकी कुत्सा की जा रही है। तो जिस शब्द के द्वारा कुत्सा की जाती है वह विशेषण होता है, और जिसकी की जाती है वो विशेष बन जाता है। ऐसे ही याज्ञिक कितवः, ऐसा याज्ञिक जो यज्ञ के अनधिकारियों के यहां भी यज्ञ कराए। अनधिकारी का अर्थ है मांस सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, और सोचते हैं चलो थोड़े दिन कुछ पूजा पाठ भी कर लेते हैं, कैसा बहुत होता है। तो ऐसा ब्राह्मण, ऐसा याज्ञिक जो दक्षिणा के वशीभूत होकर के हर किसी का यज्ञ करा देता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो कुछ भी खाए, कुछ भी करे, कुछ भी पिए, बस उसको तो ये है कि हमें दक्षिणा मिल जाए, छुट्टी। तो ये क्या है, याज्ञिक का, यज्ञ कराने वाले का ये मतलब नहीं होता। यज्ञ कराने वाले का मतलब होता है, पुरोहित का मतलब होता है कि वो उस यजमान का यज्ञ कराए जो यजमान अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करने के लिए तैयार हो, यज्ञ के अर्थ को समझे, वैदिक संस्कृति को समझे, ध्यान देंगे। परंतु प्राय करके वर्तमान समय में तो ऐसे ही देखे जाते हैं, प्राचीन काल में बहुत कम थे। प्राचीन काल में इस प्रकार के बहुत कम थे जो दक्षिणा के लोभी थे, और वर्तमान काल में दक्षिणा के लोभी ज्यादा हैं, और दक्षिणा का लोभ जिनको नहीं है उस मात्रा में काफी कमी है। तो कितवः माने धूर्त याज्ञिक, धूर्त पुरोहित, जो पैसे के, दक्षिणा के लोभ के वशीभूत होकर के हर किसी का यज्ञ करा देता है, वो ये नहीं देखता कि यज्ञ का अधिकारी है अथवा नहीं है। तो यहां पर क्या है, कितवः शब्द से याज्ञिक की निंदा की जा रही है। ऐसे मीमांसक दुर्दुरूढ़, नास्तिक मीमांसक, दुर्दुरूढ़ का अर्थ है क्या, नास्तिक। मीमांसक प्राय करके मीमांसा दर्शन के बारे में ऐसी धारणा प्रचलित हो गई है कि मीमांसक लोग होते हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि जो वेद हैं वो परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। उनका ऐसा मानना है वेद नित्य हैं, नित्य हैं। तो ऐसा मीमांसक लोग नास्तिक होते हैं। तो यहां मीमांसक की निंदा की जा रही है कि नास्तिक व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। तो दुर्दुरूढ़ शब्द से मीमांसक की निंदा की जा रही है। तो ये कुत्सनवाची हो गया और ये कुत्सितवाची हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये तो इसकी बात हो गई। अब चलते हैं आगे, आगे अर्थात इस पर। अब देखिएगा, अब इस सूत्र को और मैं दिखा देता हूं, पहले इसको समझ लेना है आपको। आगे ये सूत्र हमें जो आगे पढ़ेंगे 56वां सूत्र है, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। ये क्या कहता है, विशेषणानि विशेषणवाची सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। विशेषणवाची कोई भी सुबंत होगा वो विशेषवाची समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ में बहुल करके समास को प्राप्त होगा, और वो तत्पुरुष समास होता है। अब क्या है, इससे जो समास होगा उसमें क्या है, जो विशेषणवाची शब्द होगा उसकी क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ध्यान देंगे। और विशेष की तो उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी वो पूर्व में आ जाएगा, विशेषण पूर्व में आ जाता है, इससे जो समास होता है, और विशेष चला जाता है अंत में।
परंतु कुछ जगह पर हमें क्या चाहिए कि विशेषण को बाद में रखना है, विशेष्य को पहले रखना है। उनके लिए कुछ सूत्र बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के जो सूत्र हैं 56 से जो पहले के जो सूत्र हैं आपके 3, 4, 5, ठीक है, ये सूत्र मुख्य रूप से उसके अपवाद हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? अपवाद। ये पूर्व अपवाद हैं। क्या कहते हैं इनको? बोलते हैं पूर्व अपवाद। ऐसे क्या? पूर्वापवाद। पूर्वापवाद मन पूर्व में, अपवाद मन इसका निषेध किया गया आगे वाले का। पहले वास्तव में विधि तो ये होती है कि पहले विधि की जाती है फिर उसका निषेध किया जाता है। शास्त्र में भी ऐसा है, पर शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा भी है कि निषेध पहले ही कर दिया है। निषेध माने अपवाद माने उसका निषेध नहीं कहेंगे। अपवाद, अपवाद का अर्थ होता है कि विधि सूत्र ने जो काम किया उसके विपरीत कुछ कर देना। निषेध का अर्थ होता है रोक देना, कार्य को नहीं होने देना। अपवाद का अर्थ है कुछ दूसरा करना। तो हमेशा लोक में भी ऐसा ही देखा जाता है। लोक में दोनों प्रकार से चलते हैं। देखिए, कभी हम बोलते हैं कि भाई मानिएगा कोई अध्यापक हैं, अध्यापक अपनी कक्षा 7th क्लास के विद्यार्थियों को बोलते हैं, मानिएगा 20 विद्यार्थी हैं 7th क्लास में। इस बात को समझ लीजिएगा। यथा लोके तथा व्याकरणे, जैसा लोक में व्यवहार देखा जाता है वैसा ही व्याकरण में देखा जाता है। कोई अध्यापक है, उनकी कक्षा 7 में, क्लास 7th में 20 स्टूडेंट्स हैं, माने 20 विद्यार्थी हैं। तभी वो कहते हैं कि कक्षा 7 के विद्यार्थी पार्क की सफाई करेंगे, परंतु इस कक्षा 7 में जो राम और श्याम नाम के विद्यार्थी हैं वो पेड़ों में पानी देंगे। बात को समझ लीजिएगा। पहले क्या कहा अध्यापक जी ने, गुरुजी ने कहा कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी पार्क की सफाई करेंगे, बगीचे की सफाई करेंगे जिसकी भी। फिर बाद में कहा कि इन 20 में जो कक्षा 7 के 20 विद्यार्थी, इसमें राम और श्याम नाम के विद्यार्थी हैं, वो क्या करेंगे? वो वृक्षों में पानी देंगे। तो पहले तो विधि करी, सबको कार्य बताया गया सफाई करने का, फिर उसमें 2 को रोक दिया, उसको कहा नहीं आप सफाई नहीं करनी है, आपको क्या करना है? पानी देना है। ये क्या हो गया? विधि और अपवाद। ध्यान दीजिएगा। और जब निषेध होता है, निषेध होता है तब क्या होता है? तब ऐसा गुरुजी कहेंगे कि कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी आज उद्यान की सफाई करेंगे, राम और श्याम नाम के विद्यार्थी नहीं करेंगे। ये हो गया निषेध। उनको कोई दूसरा कार्य नहीं बताया गया और उस कार्य से रोक दिया। पहले सबको आदेश दिया, फिर 2 को रोक दिया कि भाई आपको नहीं करना है और आपको दूसरा काम भी नहीं करना, बस करना नहीं है। ये हो गया निषेध। तो जो पहले जो काम बताया जाता है वो विधि होती है, फिर उसमें से कुछ को रोका जाता है बिल्कुल, वो होता है निषेध। और जब कुछ को उस कार्य से रोक करके दूसरे कार्य में लगाया जाता है तो वो होता है अपवाद। समझ गए आप? अब इनको दूसरे तरीके से देखिएगा। यहां पर हमने जो अभी दोनों उदाहरण देखे, इसमें क्या हुआ? विधि पहले है, अपवाद बाद में है। विधि पहले है, निषेध बाद में है।
देख ली, समझ लीजिएगा, आगे ये काम आएगा भी, अब समझा रहा हूं मैं आपको। क्या देखिएगा, पहले किसी कार्य का विधान किया जाता है, विधि माने विधान, फिर उसके बारे में क्या होता है, या तो निषेध हो जाता है, निषेध कर देते हैं कहीं पर, कहीं पर अपवाद कर देते हैं। अपवाद माने दूसरे कार्य का विधान, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दोनों समझा दिए। अब क्या है, लोक में ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं कहीं पर हम अपनी व्यवहार में क्या करते हैं, निषेध और अपवाद को पहले कर देते हैं, विधि बाद में करते हैं। कभी कभी अध्यापक ऐसा भी बोलते हैं कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों में जो राम और श्याम नाम के विद्यार्थी हैं वो वृक्षों में पानी देंगे, बाकी के विद्यार्थी उद्यान की सफाई करेंगे। अब इसमें क्या है, अपवाद क्या पहले ही कर दिया कि कक्षा 7 के विद्यार्थी में से जो 2 विद्यार्थी हैं वो पानी देंगे, बाकी के सारे सफाई करेंगे। इस वाले वाक्य में क्या हो गया, विधि बाद में हुई है पूरे में और अपवाद पहले कर दिया। ध्यान देंगे, ऐसे ही कि भाई राम, कक्षा 7 के राम और श्याम उद्यान की सफाई नहीं करेंगे, बाकी के सभी सफाई करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, निषेध हो गया पहले और विधि बाद में हुई है। तो जिस प्रकार से हमारे मानवीय व्यवहार में दोनों प्रकार से देखा जाता है, वैसा ही पाणिनीय शास्त्र के अंदर भी हमें कहीं पर विधि पूर्व में मिलती है, निषेध अपवाद बाद में मिलते हैं, कहीं पर अपवाद और निषेध पूर्व में कर देते हैं वो और विधि बाद में करते हैं। तो जो यहां पर है, यहां पर क्या है, अपवाद पहले है, क्या अपवाद पहले है और निषेध विधि बाद में है। अपवाद सूत्र तो ये कुछ था नहीं, कुछ नहीं, और विधि सूत्र वास्तव में क्या था, विशेषणम विशेषण बहुलम। अब जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये बात 80% तो समझ में आनी चाहिए, 80%। ओके, तो हिंदी से तो समझाइए, आप इस प्रकार का व्यवहार करते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये आपको सिद्धि करनी है केवल, ठीक है। तो वैयाकरण चासव खसूचिष्टा, ये क्या हो गया आपका लौकिक विग्रह। जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा आपका, वैयाकरण सु खसूची सु। ठीक है, चलिएगा दिखेगा। अब इस सूत्र से समास हो गया, पूर्वत लुक आदि हो जाएगा। अब आपको अब क्या है, इस सूत्र से कुछ स्थानी कुछ नहीं में क्या है, प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट कौन सा पद है, ये कुत्सितानी, और इसमें कुत्सितवाची कौन सा है, वैयाकरण। इसलिए इसकी क्या होगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में रहेगा ये, और स्वादि उत्पत्ति करके ये सुआदि आकर के वैयाकरण खसूची बन जाएगा। ठीक है, वैयाकरण खसूची। इसी प्रकार से याज्ञिक चासौ कितवश्च, याज्ञिक कितवः, ऐसे कर लीजिएगा। याज्ञिक सु कितव सु समास आदि हो जाएगा। मीमांसक चासौ दुर्दुरूढ़श्च, तो मीमांसक दुर्दुरूढ़, तो मीमांसक सु दुर्दुरूढ़ सु समास हो जाएगा, और सारी प्रक्रिया पूर्व समझ लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहां पर गुरुजी ने लिखा, यहां से पहले पहले के सब सूत्र विशेषणम विशेषण बहुलम
के अपवाद हैं, उस सूत्र से समास करते तो खसूची आदि के विशेषणवाची उपसर्जन संज्ञक होने से उनका पूर्व निपात होता। यहाँ पर निपात हो गया, यही पृथक सूत्र बनाने का प्रयोजन है। ऐसा सर्वत्र इन सूत्रों में जानना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, यहां से पहले पहले, यहां से पहले पहले का अर्थ है यहां से ले, यहां से और इस सूत्र से पहले पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे का सूत्र और एक सूत्र पढ़ लेते हैं। पापाण के कुत्सितैः, पापाण के प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, कुत्सितैः तृतीया व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः पापम च अणकं च पापाण के इतरेतर योग द्वंद्वः। चलिए, दो शब्द है, एक पाप और अणक। ठीक है, अनुवृत्ति उत्सनैः समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुपसाह सुपा समासः। ठीक है, अर्थः पाप अणक इत्येतौ कुत्सनवाचिनौ सुबन्तौ कुत्सितवाचिभिः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्व सूत्रस्य पापादोयम्, अब देखिएगा, ये कहते हैं पाप और अणक, ये दो शब्द हैं, ये क्या है, कुत्सनवाची हैं, माने निंदा करने वाले शब्द हैं। कुत्सितवाची भी माने जिनकी निंदा की जा रही है उनको कहने वाले शब्द का समानाधिकरणवाची शब्द है, उनके साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। अब देखिएगा, पाप और जो अणक शब्द हैं वो क्या है, विशेषण हैं, और ऐसे विशेषण हैं कुत्सनवाची हैं। ये ध्यान देंगे, ये कैसे है, यहां पर ये जो अनुवृत्ति दिखाई है, ये अनुवृत्ति वास्तव में यहां पर नहीं आएगी, ये गलत लिखा हुआ है, अनुवृत्ति यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, इसकी अनुवृत्ति यहां पर नहीं आएगी, तो गलत इसमें लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाले सूत्र का ये अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद है, कुत्सितानी कुत्सनई और कुत्सतानी कुत्सई कुत्सनई का अपवाद है ये। ठीक है, जो पाप और अणक शब्द हैं ये क्या है, कुत्सनवाची शब्द हैं। कैसे, विशेषणवाची शब्द। तो यहां पर क्या है, यदि इससे समास करेंगे तो क्या है, विशेषणवाची शब्द बाद में जा रहा है, क्योंकि विशेषणवाची शब्द बाद में जा रहा है और विशेषवाची पूर्व में आ रहा है। परंतु पाप और अणक कुत्सा वाले जो शब्द हैं, कुत्सा को बताने वाले विशेषण शब्द हैं, उनको क्या करना है, उनको पूर्व में रखना है, उनका पूर्व निपात करना है। अब इससे करेंगे उनका समास, पाप और अणक शब्द के साथ में इस सूत्र से ही समास प्राप्त था, क्योंकि जो पाप और अणक शब्द कैसे कुत्सनवाची हैं, परंतु यदि इससे समास करेंगे तो पाप और अणक शब्द बाद में जाएंगे समास में। परंतु हमें क्या करना है, हमको उनको पूर्व में लाना है।
पूर्व में लाना है तो सूत्र बनाना पड़ेगा। पूर्व में कब आएंगे? जब उत्सनवाची पाप और अणक की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो उपसर्जन संज्ञा करने के लिए यहां पर क्या कर दिया? प्रथमा विभक्ति से पढ़ दिया, प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत पढ़ दिया। तो अब क्या, पाप और अणक की क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। समझ में आना चाहिए पूरा, इसमें परेशानी नहीं है। तो वो अब ये पाप और अणक के कुत्सितवाची, तो इसका मतलब हुआ कि विशेषणम विशेषण बहुलम ने जो कार्य कर रहा था वही कार्य इसने किया है। परंतु क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद कुत्स्थानी कुत्स नहीं था, उस वो रोक रहा था इनको। तो फिर दोबारा ये सूत्र बनाना पड़ा कि भाई पाप और अणक जो विशेषण हैं उनका तो पूर्व में ही निपात होता है, पर में नहीं होता, ऊपर वाले सूत्र से। तो विशेषण विशेषण बहुलम का अपवाद वो, और ये कुत्स्थानी कुत्सनई और कुत्स्थानी कुत्सनई का दो शब्दों के विषय में ये अपवाद हो गया। ठीक है, ये देखिएगा उदाहरण, पूर्व सूत्रस्यापवादोऽयं पापश्चासौ नापितश्च पापनापिता पापकुलालः अणकनापिता अणककुलालः। इनके अर्थ देख लीजिए फिर और अच्छा समझ में आएगा। पापनापिता माने पापी नाई, पापी नाई का माने गंदा नाई, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट नाई। वो तो सब कोई भी दुष्ट हो सकता है, प्राचीन काल का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही पाप कुलाला, पाप कुलाला का माने पापी कुम्हार घड़ा बनाने वाला। सही माने पापी का अर्थ यही है जो अच्छा काम नहीं करता, जो घड़े ठीक नहीं बनाता, बर्तन ठीक नहीं बनाता है, ऐसा कुंभकार। और जो बाल ठीक से नहीं बनाता है ऐसा नापित, ठीक है, नाई। तो उसकी निंदा की गई। तो अणक नापिता अणक कुलाला, ये लिखा है। अणक नापिता निंदित नाई, अणक कुलाला माने निंदित कुम्हार जो ठीक से काम नहीं करता है। अब देख लीजिएगा, अब इसकी सिद्धि हम देख लेते हैं आराम से। अब ये तो पापश्चात, तो पाप नापित कहीं पर मैं सु लिखता हूं, कभी सु लिखता हूं, बात एक ही है। ठीक है, ये सूत्र से क्या हो गया, समास हो गया, क्योंकि ये पाप शब्द है और ये कुत्सितवाची शब्द है, तो कुत्सित के साथ में इसका, और ये प्रथमा व्यक्ति निर्दिष्ट हो गया, तो इसकी उपसर्जनम पूर्वम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में रहा। तो पाप नापित और स्वादि उत्पत्ति करके पाप नापिता बन गया। ठीक, ऐसे ही पाप कुलाला पापश्चासौ कुलालश्च पाप कुलाला, अणकश्चासौ नापितश्च अणक नापिता, अणकश्चासौ कुलालश्च अणक कुलाला। तो ये आपने आज दो सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन सूत्रों को आपको समझना है। फिर मैं समझा देता हूं कि विशेषणम विशेषण ये विधि सूत्र है, इसका अपवाद है आपका यह कुत्स्थानी कुत्सनई, और कुत्स्थानी कुत्सनई का अपवाद है पापाण के कुत्स्थई। ये क्रम है, ये केवल दो शब्दों के विषय में। ठीक है, चलिएगा, अब आपका हमने ये पढ़ लिया, 53 सूत्र हो गए हमारे, और अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे मित्रों सूत्र संख्या, तो उपमानानि सामान्य वचन ही आगे की कक्षा में पढ़ते हैं। ये बहुत विशेष सूत्र हैं, इनका ध्यान रखेंगे।
ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, ये दो बहुत विशेष सूत्र हैं। इनको आगे की कक्षा में हम पूरा समझ लेंगे और बाकी का सरल है, कोई कठिनाई नहीं है मित्रों। और मित्रों आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप सभी संस्कृत प्रेमी जन देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों को जोड़ते रहें, जिससे हम उनके बीच में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। सर्वेभ्यो नमः।